हैं। तो जैसे जैसे आप हील करोगे ना, अपने माइंड आपका हील होगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आपको उतनी मैटर, कुछ चीजें आपको मैटर ही नहीं करेंगी, कुछ चीजों में आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करनी है, और वैसे वैसे आपके पार्टनर को भी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, या आप खुद ही आप अपने रिश्ते को हील कर पाओगे। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप जो भी जिस भी पार्टनर के साथ रिश्ते में है उनको लेकर इस रिश्ते में जो भी आप चाहते हो, चाहे आप अपने पार्टनर से मैरिज चाहते हो, उनसे कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है आपके इस रिश्ते को लेकर अपने पार्टनर के साथ में, वो आपकी जो विश है वो पूरी होगी कि नहीं। ठीक है, तो अब ये कोई भी विश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए मैरिज करना ही है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है लाइफ टाइम तक, उनके साथ ही रहना है। अगर आप सेपरेशन में है तो कुछ लोग मैरिज आपकी कोई विश हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। तो जो भी आपकी इच्छा है, क्या आपके इस रिश्ते में वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराइए, उनका चेहरा विजुलाइज करें, जिससे कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर की राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर की राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं, यानी कि मकर राशि। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप, एंड लास्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपकी जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों के लिए आपके रिश्ते में एज गैप मुझे बहुत दिख रहा है। दोनों के बीच में काफी एज गैप मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप दोनों के रिश्ते में जो मेल है, जो मेल पर्सन है, मेल है, वो एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस हो सकता है, और जो फीमेल है वो बहुत एज में छोटी हो सकती है। ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी एज डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस रिश्ते में ना एक्शन की कमी मुझे दिख रही है। यहाँ पर ना एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं एक वेट वाली एनर्जी है, वेट कर रहे हैं किसी चीज का, या फिर एक उतनी समझ नहीं है कि इस रिश्ते में क्या एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है इस रिश्ते को लेकर। आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा आता है कि जो भी आप चाहते हो वो पूरा होगा आपका रिश्ता। आप चाहते हो आप अपने पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी लोग एक हीलिंग प्रोसेस में मुझे दिख रहे हैं। यह रिश्ता स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आकर स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये रिश्ता हो सकता है काफी लोग एक हीलिंग प्रोसेस में है, आपका जो रिश्ता है एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ता स्टक है। बट ये स्टक नहीं है, कहीं पर रुका हुआ नहीं है, ये एक तरह से हीलिंग प्रोसेस मुझे दिख रहा है, जहां पर यह रिश्ता हील हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है इस रिश्ते को लेकर कि जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर से या इस रिश्ते में, वो आपको मिलेगा जरूर। हो सकता है ऊपर से आप बहुत सारे थॉट्स आते होंगे माइंड में, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट अंदर से आपकी जो इंट्यूशन है, आपका एक मन आपका जो बोलता है अंदर से कि चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज मुझे दिख रही है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, काफी लोगों के लिए फैमिली इश्यूज है, कुछ लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में या कार्मिक रिश्ते में भी फंसे हुए से हैं, जिसकी वजह से जो आप चाहते हो इस रिश्ते में पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिख रहा है, या फिर कहीं पे कुछ नेगेटिव कार्मिक इश्यूज भी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का एडिक्शन में आप फंसे हैं, या फिर आपके पार्टनर फंसे हैं, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी भी चीज का एडिक्शन है, जहां से वो उनको निकलना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हो वो आपको मिल सकता है। ठीक है,
आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है आपके लिए एक्शन ले, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए रिश्ते में एफर्ट लगाए, ऐसा आप चाहते हो। बट यहाँ पर चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इशू में है, और अभी तो ऐसे सभी चीजों को थर्ड पार्टी इशू ही बोलेंगे। अगर वो किसी मतलब किसी जॉब प्लेस पे है, वर्क में अपने बिजी रहते हैं, अपने करियर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाते, तो ये भी एक थर्ड पार्टी इशू ही हुआ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी टाइप का एडिक्शन हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत लग्जरी लाइफ या पैसे वगैरह अर्निंग का बहुत एक तरह से एडिक्शन सा है उनको, मतलब उनको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए, इसके वजह से भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनका जो ध्यान है कहीं और पे है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है ना कि मनी की वजह से काफी लोगों के लिए इश्यूज आ रहे हैं इस रिश्ते में। हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनको कहीं अगर और मैरिज करते हैं, या फिर आप मतलब यहाँ पर ना पैसे की वजह से भी कुछ इश्यूज हैं आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी पैसे भी दिख रही है मुझे, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। यहाँ पर हो सकता है कि मैरिज के पैसे की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे मैरिज नहीं कर रहे हैं, कहीं और अगर मैरिज करते हैं उनके फैमिली की मर्जी से, तो वहां पर हो सकता है उनको पैसे मिले या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले उनकी फैमिली से, या कहीं से भी किसी तरह का, या फिर वो किसी वर्क प्लेस पे कहीं आप उनको बहुत पैसे कमाने हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए एडिक्शन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर ना जो भी आप चाहते हो ना उसके बीच में ना बहुत बड़ी रुकावट मुझे दिख रही है, कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, या ये बोल सकते हैं ना कि कुछ कार्मिक लोग भी यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते में दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते में ना क्लैरिटी नहीं है या बैलेंस की कमी मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर क्लियर नहीं है, आप या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों क्या चाहते हो इस रिश्ते में एक दूसरे को क्लियर नहीं है, ये यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को नहीं बता पाते हैं, या उनको नहीं पता कि आप क्या इस रिश्ते में चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कि वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर काफी इल्यूजन भी मुझे दिख रहा है, काफी लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक को तो इस रिश्ते में मतलब एक को इस रिश्ते में आप चाहते हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कनेक्शन अच्छा बनाना चाहते हो, बट आपके पार्टनर को एक लग्जरी लाइफ चाहिए, वो कुछ और चाहते हैं इस रिश्ते में। तो दोनों की चीजें, दोनों की जो ख्वाहिशें हैं ना इस रिश्ते में अलग अलग है। तो जब तक एक नहीं होती, दोनों एक फेज पे नहीं आते, तब तक वो जो भी आप चाहते हो ना पूरा होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मेंटालिटी में फर्क है, दोनों की सोच में फर्क है, या फिर दोनों की इच्छा अलग अलग है इस रिश्ते को लेकर, बैलेंस नहीं है, या फिर कुछ चीजें डिफरेंसेस हैं इस रिश्ते में जो सही एक तरह से इक्वल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हो और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये भी रिश्ते को ब्लॉक कर रही है। तो जब तक आप दोनों एक फेस पे नहीं आते हो, दोनों हील नहीं करते हो अपने आप को, दोनों अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को हील नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो, तभी भी इस रिश्ते में इश्यूज आपको क्रिएट होते रहेंगे, या आप ऑप्शंस में फंसते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं तब तक ये रिश्ते में जो भी आप चाहते हैं ना वो पाना आपके लिए मुश्किल है, या फिर आपके पार्टनर जब तक क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप हीलिंग कर रहे हो, अपनी इनर वर्क कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि आप इस रिश्ते में दोनों एक फेस पे नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप जो भी चाहते हो वो मिल नहीं पाएगा इस रिश्ते में, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, दोनों ही इस रिश्ते को लेकर एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रस्ट है, आपने कुछ लोग यहाँ पर सरेंडर मोड पे हैं, और कुछ लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट प्रॉब्लम्स तो है रिश्ते में, ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, कुछ कार्मिक इश्यूज, कार्मिक सिचुएशन चल रही है जहां पर आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, आप दोनों की जो बातें हैं मैच नहीं कर रही है, सोच मैच नहीं कर रही है, या किसी चीज जैसे मैंने बताया कि कुछ एक कुछ और चाहता है इस रिश्ते में, एक कुछ और चाहता है, तो ये चीज ब्लॉक कर रही है इस रिश्ते को, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ते में आप या फिर आपके पार्टनर फंसे हुए से हैं, या कुछ कार्मिक ब्लॉकेज हैं जो हील होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस रिश्ते में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में, वो पूरा होने के लिए जो भी कार्मिक इश्यूज हैं, कार्मिक ब्लॉकेज है, वो हील होने बहुत जरूरी है। अब ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक इश्यूज ही हैं जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं है एक दूसरे को लेकर, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस बीच में है, या थर्ड पार्टी इश्यू, कुछ इश्यूज हैं जो सॉल्व होना बहुत जरूरी है, वो कार्मिक इश्यूज खत्म होना
बहुत जरूरी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के, किसी थर्ड पार्टी में है, कार्मिक पार्टनर के साथ में है, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है। तो उस चीज से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी जाकर जो भी आप सेपरेशन अगर है आप दोनों का, तो अगर आप यूनियन चाहते हैं तो तभी जाकर ये खत्म होगा। जब तक आपके कर्मा नहीं हील होंगे तब तक इस रिश्ते में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफरेंसेस है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर और आपके सोच में, या फिर आप कुछ और चाहते हो इस रिश्ते में, आपके पार्टनर कुछ और चाहते हैं, उनकी कुछ और सोच है, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो सकता है वो टेम्पररी रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर वो ज्यादा इस रिश्ते को टाइम नहीं देते हैं, या फिर इसमें मैरिज नहीं चाहते हैं, आप वो चाहते हैं बस एक रिश्ता रहे। तो कुछ भी हो सकता है, आप दोनों की सोच में, सिचुएशन में डिफरेंसेस है जो कि बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये कार्मिक इशू है, ठीक है। ये कार्मिक इशू है जो इसको हील करना पड़ेगा। ये पास्ट के कुछ कर्मों की वजह से ये इसमें आप आए हो, आपका इस अभी सेपरेशन हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपके रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हो ना, वैसे वैसे ये कर्मा हील होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हो, वैसे आप अपनी हीलिंग करते हो, अपनी चक्रास हील करते हो, ठीक है, वैसे वैसे ना ऑटोमेटिक ये जो कार्मिक इश्यूज है सॉल्व होती जाएंगी। अगर कोई कंफ्यूजन भी है आप दोनों के बीच में, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं, इनकी कुछ और सोचे, तो वो अंडरस्टैंडिंग बैठने लगेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हो ना, चीजें आपको क्लियर होने लगती है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम्स है। अगर आप, कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा डर में जीते हैं, रिश्ते को लेकर डरते हैं, इनसिक्योरिटी में जीते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि उनको इस रिश्ते में एक्चुअल में क्या चाहिए या उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप हील करते हो ना, ये सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे आपके कर्मास भी हील होने लगते हैं। यही एक कर्म होते हैं। कर्मा का मतलब क्या होता है, पास्ट लाइफ कर्म क्या होता है कि हमने जो पास्ट लाइफ में या पास्ट में जो भी चीजें की है, जो भी थॉट्स लेकर आए हैं, वो चीज अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसी को कर्मा करते बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप हील करोगे ना, अपने माइंड आपका हील होगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। आपको उतनी मैटर, कुछ चीजें आपको मैटर ही नहीं करेंगी, कुछ चीजों में आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करनी है, और वैसे वैसे आपके पार्टनर को भी ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। या आप खुद ही आप अपने रिश्ते को हील कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये कार्मिक इशू खत्म होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस तो हैं इस रिश्ते में, अभी किसी भी तरह के डिफरेंसेस है, लेकिन ये हील हो जाएंगे। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हील हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप सिर्फ सोचते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, तो कुछ भी आप इस रिश्ते में आपको रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप इस रिश्ते में चाहते हो, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करना पड़ेगा, अपने को हील करना पड़ेगा, तभी जाकर इस रिश्ते में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते में, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो कोई भी विश हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना बॉटम ऑफ द डेक में यही दिख रहा है कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिश्ता, एक लॉयल मतलब एक रिश्ते में लॉयल्टी, ये सबको दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज होती मुझे दिख रही है, वो चीज, वो रिश्ता, या जो भी इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना, वो मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है ना कि आपके एक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने कर्मा को हील करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर ये चीजें आपकी सॉल्व होंगी, या जो आप चाहते हो इस रिश्ते में, जो चेंज या जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। अबंडेंस तो है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर मुझे अबंडेंस का भी कार्ड दिख रहा है। बट यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है ना, आप दोनों को अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, अपनी ना फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, काफी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जहां पर उनको ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को हील होना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। आप ऑलरेडी मैरिड भी होना, तभी भी इश्यूज आएंगे आपके रिश्ते में, जब तक आप दोनों अपने को हील नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे काफी कनेक्शन काफी गहरा दिख रहा है। काफी लोग सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, गहरा दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो बहुत सीधा साधा इस रिश्ते में सब कुछ कर रहा है, बट एक की तरफ से उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इक्वली एफर्ट लगाना पड़ेगा, इस रिश्ते पर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, कि वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देते हैं आपके रिश्ते को लेकर। अगर आप मैरिज भी करना चाहते हैं ना, वो भी पॉसिबल है।
योर कॉल विल बी आंसर, यू एंड योर प्रेयर आर नेवर अनहेयर। आपकी जो प्रेयर है ना, यूनिवर्स बोल रही है कि वो सब सुनी जा रही है, उस पर वर्क हो रहा है। जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सेपरेशन इस वक्त है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स, भगवान, गॉड आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जिससे कि आप जो भी इस रिश्ते में जो चाहते हो ना वो आपको मिल जाए। बट आपको भी अपनी तरफ से वर्क करना पड़ेगा। ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, आपकी विश पूरी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा ही मुझे दिख रहे हैं। सियर और बॉन्ड्स, आपको ये मैसेज है कि आप लोगों की हेल्प करो, जहां पर आप एनिमल्स की, नेचर की या किसी की भी आप हेल्प कर सकते हो ना, तो वो करो। इससे ना आपकी जो भी कार्मिक इश्यूज है ना वो हील होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे मैसेज आया है। ठीक है, जो भी चाहते हो ना इस रिश्ते में, अगर आप मैरिड भी हो और इश्यूज चल रहे हैं ना, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है आपके रिश्ते की, वो आगे जाकर चेंज होगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर वर्क भी करना पड़ेगा। जो भी आप इस रिश्ते को सही करने के लिए जो भी वर्क करने की जरूरत है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। रीडिंग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट पर मुझे जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किस नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक ले